खबर तो पूरे देश में बहुत जगहों पर छपते हैं, लेकिन अगर वो एक मदरसे में एक कल्प्रिट, एक गलत आदमी पकड़ा जाता है तो मदरसा 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 हाईलाइट किया जाता है। मदरसे में नकली नोट मिले हैं विवेक जी, अगर मदरसे में हथियार मिले हैं, अगर मदरसे में आपत्तिजनक साहित्य मिला है, तो फिर क्या मदरसा के अलावा क्या किया जाना चाहिए? अगर किसी मंदिर में कुछ पकड़ा जाए या चर्च में कुछ पकड़ा जाए, नहीं, मदरसे की तुलना मंदिर से मत कीजिए, मदरसे की तुलना स्कूल से कीजिए। आप डरते हो, जनता पसंद करती है हमको, आपकी तरह जनता ने खारिज नहीं किया हमें। नहीं, मेरी पार्टी का क्या मतलब है? We have got 10 मेंबर पार्लियामेंट। आप यहाँ लेफ्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तुम बीजेपी की, फिर मैं आपको यहाँ चित्रांशी की हैसियत। हम आरएसएस के खिलाफ हैं, हम आरएसएस के खिलाफ लिखेंगे। तुम्हें लगता है आरएसएस के खिलाफ होना बात अलग है, आरएसएस देश के मंदिर नहीं चलाती। विवेक श्रीवास्तव अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। एक मिनट सुनिए। अरे छोड़िए, मुझे बिहेव करना मत सिखाइए। गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से, गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से। बदतमीजी करने के लिए नहीं बुलाते हैं, सम्मान के साथ बुलाते हैं, सम्मान रखिए। और अगर आपको पर्सनल होना है तो आप जा सकते हैं, माइक उतारिए और निकलिए यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति रिएक्शन पे। आज का डिबेट वीडियो होने वाला है न्यूज एंकर अनुराग मुस्कान और विवेक श्रीवास्तव के बीच में। दोस्तों, डिबेट में विवेक श्रीवास्तव मदरसे का तुलना मंदिर से कर रहा था, जिसका विरोध अनुराग मुस्कान ने किया और उल्टा अनुराग मुस्कान को ही धमकाने लगा। अनुराग मुस्कान तो पहले इसको बेइज्जत किया और डिबेट से लात मारकर भगा दिया। डिबेट बहुत मजेदार होने वाला है। आप कुमार साहब को अब डिबेट में लाना चाहूंगा। कपिल कुमार साहब, सवाल ये उठता है कि यहां मुमताज आलम रिजवी जिस तरीके से कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन बावजूद उसके हथियार रखना, नकली नोट रखना या फिर इस तरीके का साहित्य पढ़ाना किसी भी तरीके से दीनी तालीम के अंतर्गत नहीं आता, जो वहां मदरसे में किया जा रहा था। और आरएसएस पर यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि आरएसएस को आतंकी संगठन कहा गया हो या इस तरीके का साहित्य मिला हो, इससे पहले भी हमने देखा है कि यह होता रहा है। देखिए, ऐसा है कि एक बात मत भूलिए कि 60 के अंतिम दशक से हमारे देश के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर चलाई जा रही है। इस प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत की चीन ने सबसे पहले, नॉर्थ ईस्ट के अंदर वहां पे इंसर्जेंसी फैला के फिर नक्सलाइट मूवमेंट खड़ा किया। और ये जो एजेंसीज हैं, ये कोई भी आवरण ओढ़ सकती हैं, और अगर उन्हें मदरसा एक आसान आवरण लगता है कि मदरसे की आड़ में मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो करेंगे। समझिए इस बात को, और मुझे इस पे कोई ताज्जुब नहीं है। एक अच्छी बात अभी इन्होंने की रिजवी साहब ने कि इस बार ऐसी हरकत के ऊपर कोई भी इस मदरसे को डिफेंड करने नहीं आया, जिसे मैं एक बड़ी बात मानता हूं। अन्यथा क्या होता है कि एक वो बनता चला जा रहा था हजूम कि भाई अगर कहीं भी कोई मुसलमान किसी अपराध में पकड़ा गया तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे वो अतीक के समय पे या उसके समय पे होता है। समझिए आप। तो ये इस चीज के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे मदरसों को बदनाम किया जाए, ठीक है। अब सवाल आता है, ये जो सरकार की बात कर रहे हैं कि हमने मदरसों को करने की ये कोशिश की और ये की, मेरा ये मानना है कि सरकार की कोशिश की जरूरत ही नहीं है। अगर ये मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जब कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारा राष्ट्र है, तो इनको तो खुद मदरसों के अंदर एक राष्ट्रवादी नैरेटिव जो खत्म हो गया था। आप ही के यहां एक बार प्रोग्राम में कुछ साल पहले जब मैंने नाम गिनाने शुरू किए, अजीमुल्लाह से लेके अशफाकुल्लाह लेकर के, मकबूल शेरवानी लेकर के, अब्दुल हामिद लेकर के, तो मुस्लिम बच्चों के फोन आए कि साहब ये किनके नाम आप बता रहे हैं, हमें तो ये मालूम ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्यों मालूम होगा, क्योंकि वहां तो बस जिन्ना रहमत अली चलेगा। तो ये जो नाम है कि जिन्होंने भारत के लिए एक नेशनलिस्ट डिस्कोर्स दिया, मुझे बताइए आजाद हिंद फौज के अंदर क्यों नहीं थे ये डिफरेंसेस, जबकि उस समय तो 1940-44 के बीच में पीक पे चल रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की डिमांड और झगड़ेबाजी पूरी उधर नेशनल मुस्लिम गार्ड बन रहा था, वो हो रहा था। तो ये जो नैरेटिव है पूरा देश के अंदर एक करने वाला, दिक्कत क्या है कि देश को कुछ लोग हैं, हम ये नहीं चाहते कि खाई के ऊपर पुल भी बनाया जाए, हम चाहते हैं कि खाई को पाटा जाए, क्योंकि पुल टूट सकता है, लकड़ी का बनाओगे जल सकता है और लोहे का बनाओगे जंग लग सकता है। हम चाहते हैं ये खाई पाटी जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी दुकान अगर ये खाई पट जाती है तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। और इस तरीके के लोग हर राजनीतिक दल में मौजूद हैं, हर तरफ मौजूद हैं।
आपका इशारा क्या, समाजवादी पार्टी की तरफ? मेरा इशारा, लोग देखिए, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं भाई, राजनीतिक पार्टी दलों की तो बात देखिए, कर रहे हैं। मैं एक मानसिकता की बात कर रहा था। कट्टरवादिता एक मानसिकता है और सत्ता पाने की हवस भी एक मानसिकता है, और उस सत्ता पाने की हवस के लिए कट्टरवादी मानसिकता को भी प्रोत्साहन किया जाता है राजनीतिक दलों की तरफ से। अब मेरा एक जैसे सवाल है, विवेक जी बैठे हैं, कॉमरेड, जो चीन कर रहा है मुसलमानों के साथ में, उल्गार मुसलमानों के साथ में, क्या नहीं कर रहा मुझे बताइए। लेकिन उसके ऊपर हमारे कॉमरेड कभी नहीं बोले। ये सुनिए, देखिए विवेक जी, मैं बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, क्या आपका ऑफिशियल कभी कंडमनेशन आया इस चीज का कि ह्यूमन राइट्स को लेके, या वहां पे मस्जिदें तोड़ी गई, या वहां पे दाढ़ी नहीं रखनी जाती, जबकि पैलेस्टीन को लेके, इन चीजों को लेके आप देते हैं? मैं उसको आपको ये नहीं कह रहा कि आप मत दीजिए स्टेटमेंट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफा होने से ठीक है, बात नहीं बनती है। विवेक जी का जवाब ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। विवेक जी, कपिल जी, आप कॉमरेड रहे हैं, कम्युनिस्टों में रहे हैं, तभी मैं सवाल पूछा है भाई। आइडियोलॉजी मालूम है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मालूम है, हाँ जी है ना, तो आपको हर चीज पता है। देखिए, दो चीजें हैं, बड़ी क्लियर सी बात है। कम्युनिज्म विद अ चाइनीज पर्सपेक्टिव, कम्युनिज्म विद एन इंडियन पर्सपेक्टिव, कम्युनिज्म विद अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। नहीं सर, पार्टी की क्लास में ये नहीं पढ़ाया जाता पर्सपेक्टिव, सिर्फ एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ाया जाता। सर एक मिनट, नहीं, एब्सोल्युटली यस, आई अंडरस्टैंड। लेकिन जो कम्युनिज्म जिस तरीके से रूस में आया वो वर्कर्स रेवोल्यूशन था, जिस तरीके से चाइना में आया दैट वाज एन अग्रेरियन रेवोल्यूशन। सिमिलरली एवरी कंट्री हैज इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग। नाउ एक तो देखिए, आप रिलीजियस इक्वेशन को या हम धर्म को नहीं मानते सेंट्रल पॉइंट किसी भी देश का, या राष्ट्रवाद का जो बेस और बैकबोन है, हम उसको रिलीजन नहीं मानते। अब उसमें अमेरिकन प्रोपेगेंडा अगर होता है, हमें एंटी मुस्लिम आप दिखाइए, एंटी हिंदू दिखाइए, एंटी क्रिश्चियन दिखाइए, दैट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहां पर जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है उसके लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। नकली नोट तो पूरे देश में बहुत जगहों पर छपते हैं, लेकिन अगर वो एक मदरसे में एक कल्प्रिट, एक गलत आदमी पकड़ा जाता है तो मदरसा 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 हाईलाइट किया जाता है। इसको तो आप मानेंगे ना मेरी तो बात? फिर क्या हाईलाइट किया जाना चाहिए? अगर मदरसे में नकली नोट मिले हैं विवेक जी, अगर मदरसे में हथियार मिले हैं, अगर मदरसे में आपत्तिजनक साहित्य मिला है, तो फिर क्या मदरसा के अलावा क्या किया जाना चाहिए? हाँ, वो असल में अगर किसी मंदिर में कुछ पकड़ा जाए या चर्च में कुछ पकड़ा जाए, नहीं बताइए, मुझे इतिहास बताइए, कब कहां किस मंदिर में पकड़ा गया वो बताइए। अगर मगर नहीं, किस मंदिर में? और मंदिर से मदरसे की तुलना नहीं कर सकते आप विद्यालय से कीजिए मदरसे की तुलना। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मदरसे की तुलना विद्यालय से करेंगे ना। मदरसे की तुलना आप मस्जिद की तुलना मंदिर से कर सकते हैं, मदरसे की तुलना कैसे कर देंगे? आप मंदिर कैसे ला सकते हैं मदरसे के जिक्र पर? आप बताइए, किसी विद्यालय में, किसी हिंदू विद्यालय में आपको इस तरीके का हथियार, नकली नोट या आपत्तिजनक साहित्य मिलने की खबर कभी आपने सुनी है, पढ़ी है? हिंदू विद्यालय क्या होता है? हिंदू विद्यालय क्या होता है? विद्यालय या संस्कृत महाविद्यालय की बात कर रहे हैं। ये हिंदू विद्यालय क्या होता है? गुरुकुल है। नहीं, अनुराग जी को बोलने दीजिए ना, राइट। नहीं, आपको जवाब मिल गया, आपको जवाब मिल गया, विद्यालय क्या होता है? आपको जवाब मिल गया। नहीं, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, हरिद्वार की धर्म सांसद में आप गए नहीं लगता है अनुराग जी, ना आपने डिबेट कराई, और जंतर मंतर पे जब मुल्ले काटे जाएंगे बोले गए और धर्मगुरु खड़े थे, तभी जंतर मंतर नहीं जाना है, मदरसे और स्कूल में ही रहिए। गलत का फेवर नहीं करना, मदरसे और स्कूल में ही रहिए। हाँ, और आरएसएस के खिलाफ अगर कोई लिखेगा तो वो ये नहीं है कि राष्ट्रवादी नहीं रहा। मदरसे की तुलना मंदिर से मत कीजिए, मदरसे की तुलना स्कूल से कीजिए। हाँ, तुलना सही रखिए अपनी। नहीं। आप अपनी विद्वता पर ही सवाल मत खड़े करिए। आप अपनी विद्वता ही संदिग्ध मत करिए। एजेंडा गलत है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। आप कभी डिबेट नहीं कराएंगे कि अडानी की बोर्ड पे हजारों आपके मन से नहीं होती यहाँ डिबेट। यहाँ डिबेट आपके मन से नहीं होती। जिस दिन अडानी पे डिबेट होनी होगी उस दिन अडानी पे भी कराएंगे। डरते नहीं किसी से, डरते नहीं है किसी से। एक सेकंड मुस्कान, आप डरते हो। जनता पसंद करती है हमको, आपकी तरह जनता ने खारिज नहीं किया हमें। आपकी तरह जनता ने खारिज नहीं किया अडानी से भी डरते हो। एक मिनट दे दीजिए। वाह, आईना दिखाया तो डर गए विवेक जी। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आईना नहीं दिखाया, तुम्हारे आईना दिखाने से क्या होता है? नहीं विवेक जी, मैं आईना नहीं दिखा। आपका चेहरा दिखेगा, आईना दिखाने से क्या होता है? विवेक जी, लेफ्ट पार्टीज आईना ही तो नहीं देखती, दिक्कत यही तो है। विवेक जी, दिक्कत ये है। नहीं, मेरी पार्टी का क्या मतलब है?
We have got 10 member parliament. आप यहाँ लेफ्ट को, आप यहाँ लेफ्ट पार्टीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तुम बीजेपी की, फिर मैं चाटुकार आपको यहाँ चित्रांशी की हैसियत से नहीं बुलाया मैंने, आपको यहाँ चित्रांशी की हैसियत से नहीं बुलाया, लेफ्ट पार्टी के नेता की हैसियत से बुलाया। नहीं, वो दैट इज, वो ठीक है। There are 10 member parliaments. We are sharing power in Telangana. We were sharing power with. मैंने अपनी आपत्ति जताई है, मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे। केरल में हमारी सरकार आप इसके बाद अनर्गल बोलेंगे तो मैं आपको नहीं लूंगा फिर डिबेट। आप मदरसे की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे, मेरी आपत्ति है। के कहने से नहीं चलता। हम आरएसएस के खिलाफ हैं, हम आरएसएस के खिलाफ लिखेंगे। तुम्हें लगता है आरएसएस के खिलाफ होना बात अलग है। आरएसएस इस देश के मंदिर नहीं चलाती। विवेक श्रीवास्तव, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, नहीं तो ऐसे हाशिए पर पड़े रहेंगे जैसे जनता ने फेंका हुआ है आपको। देश के खिलाफ हो गया। विवेक जी, किसको फेंका है? विवेक जी, थोड़ा आराम से एक बात और सुनिए। देखिए, आपने एक बात कही कि आप जो है, एक मिनट सुनिए। अरे छोड़िए, मुझे बिहेव करना मत सिखाइए। एक मिनट सुनिए। मैनर नहीं, आपसे मैनर नहीं सीखना मेरे को। आपने एक बात, मुझे मैनर सिखाएंगे आप? आपने रोज डिबेट में बैठ के बदतमीजी देते हैं। आपने एक बात कही, चौरसिया की बराबरी कर भी नहीं सकते हो। नहीं, मेरे को बनाने में, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मैं अनुराग मुस्कान हूँ, मुझे कुछ नहीं बनना इसके अलावा। हाँ, फिर सुन लो। एक गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से, गेट आउट कर दूंगा 2 मिनट में यहाँ से। यू जस्ट कीप क्वाइट। बदतमीजी करने के लिए नहीं बुलाते हैं, सम्मान के साथ बुलाते हैं। सम्मान रखिए। कोई नहीं कर रहा है। मदरसे की तुलना मंदिर से करेंगे आप। व्हाई यू आर सेइंग कि पार्टी है और वो है? हाँ, मैं डिसेंटली बात कर रहा हूँ, तुम पार्टी। बोलिए कपिल जी, आप डिसेंसी सीख कर आइए पहले। आपने माइनॉरिटीज की बात आप की, बेकार में आप डिसेंसी सीखे। आपने लगता है डिबेट में पहले मौका दे दिया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। डिबेट में मैंने आपको बोलने का पहले मौका दे दिया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। आप पर्सनल हो रहे हैं, आप पर्सनल मत होइए, मेरा इतना निवेदन है। और अगर आपको पर्सनल होना है तो आप जा सकते हैं, माइक उतारिए और निकलिए यहां से। नहीं, तो आप क्यों पर्सनल हुए? मैं पर्सनल नहीं हुआ, मैंने अपनी आपत्ति जताई थी। विवेक श्रीवास्तव, डिबेट में समय खराब कर रहे हैं आप। आपत्ति नहीं जताई सर, आपने डिसेंसी। मैंने आपत्ति जताई कि मदरसों की तुलना मंदिर से नहीं करेंगे आप। अपना टोन और टेनर आपका रेस्पेक्ट वाला नहीं था। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए। देखिए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जाइए। शर्म बाकी है तो जाइए, और बेशर्म है तो बैठे रहिए। चलिए, इतनी बड़ी बात कह दी मैंने। कपिल कुमार बोलिए। मैं जा रहा हूँ, शर्म तेरे को? जाइए, निकलिए, चलिए बोलिए कपिल जी, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि ये माइनॉरिटीज की बात करते हैं। यही माइनॉरिटी की बात को लेकर के इस समय इन्होंने, सीपीआई ने जिन्ना की मांगू पाकिस्तान को सपोर्ट किया था पूरा का पूरा। और उसके बाद जब विभाजन होता है देश का, तो इन्होंने अपने 5 कमरेड भेजे पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान बनाने के लिए। उन 5 को वहां पे कैद कर लिया गया और फांसी की सजा सुना दी गई। तब ये कम्युनिस्ट रोते हुए नेहरू के पास गए। चलिए, उसको इन्हें बचा दी। नहीं, ये जो माइनॉरिटी की बात करते हैं ना, ये इनका जो तमाशा है कि वहां चीन में इन्हें माइनॉरिटी नहीं दिखाई देती, क्योंकि चीन इनका माई बाप है, इनका गॉडफादर है। वो तमाशा मैं अपनी डिबेट में होने नहीं दूंगा। ऐसे विवेक श्रीवास्तव बहुत आए और बहुत चले गए। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आज का डिबेट जरूर पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मजेदार डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, जल्द मिलते हैं और एक मजेदार डिबेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।